नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप दोस्तों सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? गाड़ी की डिजाइन, गाड़ी के फीचर्स और गाड़ी में लगा सनरूफ? नहीं, सबसे पहले पूछा जाता है कि गाड़ी माइलेज कितना देती है। और कंपनी बड़े गर्व से बोल देती है कि 25 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है, 28 का माइलेज देती है और 30 तक का एवरेज दे देती है। आप चला कर देख लीजिए सर। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या कभी किसी को वो माइलेज मिला है जो विज्ञापन में या कंपनी के द्वारा दावा किया जाता है? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कंपनी 25 का माइलेज बोल रही है और गाड़ी 16-17 का ही माइलेज दे रही है तो ये तो सीधा सीधा गलत जानकारी हुई ना। तो साथियों, फिर आज तक किसी ने किसी कार कंपनी पर बड़ा केस क्यों नहीं जीता? क्यों किसी न्यूज पर ये खबर नहीं बताई जाती कि कंपनी ने गलत माइलेज बताकर ग्राहकों के साथ ठगी की है? कोर्ट ने आखिर आज तक करोड़ों का जुर्माना इन कंपनियों पर क्यों नहीं लगाया? तो असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों जो माइलेज लिखा जाता है वो कंपनी अपने मन से तो लिखती नहीं है। इसके पीछे एक सरकारी टेस्टिंग सिस्टम होता है और उस सिस्टम का नाम है MIDC, यानी मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल। साथियों, यही वो सिस्टम है जिसके भरोसे पिछले लगभग 25 से 30 सालों से भारत में गाड़ियों की माइलेज तय की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दोस्तों, समस्या ये है कि जिस माइलेज को देखकर आप गाड़ी खरीदते हैं वो माइलेज असली सड़क पर निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को रोड पर चलाकर टेस्ट किया ही नहीं जाता। असल में होता यूं है कि उसे एक मशीन पर चढ़ाया जाता है, एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल जिम की ट्रेडमिल जैसी ही होती है। जैसे इंसान ट्रेडमिल पर भागता है और नीचे बेल्ट घूमती रहती है, वैसे ही गाड़ी के टायर नीचे रोलर पर घूमते रहते हैं। और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों? जब भी ये टेस्टिंग होती है तो गाड़ी की AC बंद कर दी जाती है, खिड़कियां बंद कर दी जाती है, एक तय वजन होता है, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई गड्ढा नहीं होता, कोई ब्रेक नहीं होता, ना ही कोई ओवरटेक का झंझट है, ना किसी ऊंचाई पर चढ़ना है और ना ही कोई रेड लाइट की समस्या। और फिर एक फिक्स पैटर्न पर गाड़ी चलाई जाती है। मतलब गाड़ी बिल्कुल लैब के अंदर एक परफेक्ट दुनिया में टेस्ट होती है। अब जरा अपनी असली जिंदगी को सोचिए। सुबह ऑफिस टाइम में ट्रैफिक मिलता है, हर 50 मीटर पर ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं पर स्पीड बढ़ानी पड़ती है तो कहीं पर अचानक से कोई बाइक वाला कट मार देता है तो ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं 5 मिनट तक सिग्नल पर खड़े रहना पड़ता है। ऊपर से AC भी चालू होता है, मोबाइल भी चार्ज होता है, कभी कभी पहाड़ी रास्ते, कभी खराब सड़क का भी तो सामना करना पड़ता है। यानी असल में इंसान गाड़ी जिस तरह से चलाता है और टेस्टिंग में जिस तरह से चलाकर ट्राई किया जाता है, दोनों ही पूरी तरह अलग है। इसलिए कंपनी जब माइलेज लिखती है तो उसके पास एक छोटा सा स्टार लगा देती है और यही सबसे बड़ा लोचा है, क्योंकि उसके नीचे लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई। मतलब जो माइलेज दिखाई जा रही है वो सिर्फ आदर्श परिस्थितियों में ही मिल सकता है। यानी अगर आप भी गाड़ी को ट्रेडमिल पर ही चलाएं और कंपनी के हिसाब से चलाएं तो शायद आपको ये माइलेज मिल सकता है। यही कारण है कि कंज्यूमर कोर्ट में केस करना आसान नहीं होता, क्योंकि कंपनी तो बोल देती है कि सर हमने झूठ नहीं बोला, हमने सरकारी टेस्टिंग के हिसाब से माइलेज बताया था। अब यहाँ सरकार को समझ आने लगा है कि पुराना सिस्टम अब पुराना पड़ने लगा है। लोगों का भरोसा इन कंपनियों से उठने लगा है, क्योंकि आज की गाड़ियां भी बदल चुकी है, सड़कें भी बदल चुकी है और ट्रैफिक भी बदल चुका है। और इसी वजह से भारत में 2027 में एक नया सिस्टम लाने की तैयारी सरकार कर चुकी है और उसका नाम है WLTP, यानी वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर। साथियों, नाम लंबा है लेकिन काम बहुत बड़ा है, क्योंकि पहली बार माइलेज को रियल लाइफ के करीब लाने की कोशिश सरकार करने वाली है। अब गाड़ी सिर्फ लैब में टेस्ट नहीं होगी दोस्तों, अब सरकार भी चाहती है कि कंपनियां वही माइलेज बताए जो गाड़ी असल में देती है। इसलिए सरकार ने कहा है कि अब गाड़ी लैब में नहीं बल्कि अलग अलग तरह की ड्राइविंग कंडीशन में टेस्ट करनी होगी। WLTP कहता है कि गाड़ी को 4 अलग अलग फेज में टेस्ट करो। अब ये 4 अलग अलग फेज क्या है, इसे समझिए। इसमें सबसे पहला फेज है लो फेज। यह शहर के ट्रैफिक को कॉपी करता है, यानी बार बार गाड़ी को रोका जाता है, धीरे चलाया जाता है, सिग्नल पर ब्रेक लगाया जाता है और ट्रैफिक में धीरे धीरे गाड़ी को चलाया जाता है। और अगर गाड़ी लगातार चलती भी रहे तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी नहीं जानी चाहिए। यानी बिल्कुल वैसा जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर या बेंगलुरु के ट्रैफिक में होता है। अब आता है दूसरा फेज, जिसे कहते हैं मीडियम फेज। यहाँ पर गाड़ी को थोड़ा खुला रास्ता मिलता है, जैसे रिंग रोड। यहाँ पर हल्का ट्रैफिक होता है और थोड़ी ज्यादा स्पीड भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ भी आप 76 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड नहीं लगा सकते। इसके बाद तीसरा होता है हाई फेज। अब शुरू होता है हाईवे वाला टेस्ट, क्योंकि लोग तो हाईवे पर भी गाड़ी चलाते ही है। यहाँ पर लंबी सड़कें होती है, कम ब्रेक लगाना पड़ता है और स्पीड भी तेज रखी जाती है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि 97 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक लिमिट रखी जाए। और चौथा है एक्स्ट्रा हाई फेज।
और यही सबसे दिलचस्प हिस्सा भी है। साथियों, ये टेस्ट बिल्कुल एक्सप्रेसवे जैसी कंडीशन में किया जाता है, यानी यहाँ पर स्पीड 120 से 130 तक ले जाई जाती है। यहाँ आपको पता है ना कोई ब्रेक लगता है, ना कोई बत्ती होती है और ना ही कोई ट्रैफिक। यानी पहली बार ये माना गया है कि लोग सिर्फ शहर में ही नहीं, एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियां चलाते हैं। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। WLTP सिर्फ स्पीड ही नहीं देखता, ये छोटी छोटी चीजें भी देखेगा। जैसे अगर गाड़ी का AC ऑन है तो गाड़ी के माइलेज पर कितना असर पड़ेगा, सनरूफ होने से एयर ड्रैग कितना बढ़ता है, बड़े अलॉय व्हील लगाने से माइलेज कितना कम होगा और गाड़ी में वजन ज्यादा होने पर कितना असर पड़ेगा। और फिर इन सारी परिस्थितियों का एक औसत निकालकर माइलेज बताया जाता है। यानी पहली बार सच्चाई के करीब माइलेज कंपनियां आपको बताएगी और यहीं से कार कंपनियों की टेंशन शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, माना जा रहा है कि जो गाड़ी आज MIDC में 20 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दिखाती है, वही WLTP में शायद 15 से 16 का ही बताएगी। यानी अचानक से कागज पर गाड़ियों की माइलेज गिर जाएगी। अब सोचिए, भारत जैसा देश जहां लोग आज भी गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज के बारे में पूछते हैं, वहां अगर अचानक सभी गाड़ियों की माइलेज कम दिखने लगे तो सेल्स पर कितना असर पड़ेगा। क्योंकि नया नियम आने के बाद माइलेज अगर 15-16 का होगा तो लोगों को लगेगा कि ये तो 10 का ही एवरेज देगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि कंपनी अधूरे दावे करती है। इसलिए कई कंपनियां चाहती है कि 2027 की डेडलाइन आगे बढ़ा दी जाए। लेकिन इसी बीच 13 मई 2026 को एक बड़ा धमाका हुआ है। टोयोटा की एक हाइब्रिड गाड़ी भारत की पहली ऐसी गाड़ी बन गई है यानी कम फ्यूल जलेगा, कम कार्बन निकलेगा। और यही वजह है कि अब ऑटो इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ वो कंपनियां जो EV को भविष्य मानती है, दूसरी तरफ वो कंपनियां जो कह रही है कि भारत जैसे देश में हाइब्रिड ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर WLTP सच के ज्यादा करीब है तो क्या पिछले 25 सालों से लोगों को आदर्श माइलेज दिखाकर असलियत छिपाई जा रही थी? तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन एक बात साफ है, 2027 के बाद भारत में गाड़ियों की दुनिया बदलने वाली है। अब सिर्फ चमकदार विज्ञापन नहीं बल्कि असल सड़क की सच्चाई दिखाई जाएगी। और हो सकता है पहली बार लोगों को वही माइलेज मिलेगा जो कंपनी दावा करती है। तो अगली बार जब कोई बोले कि ये गाड़ी 28 का एवरेज देती है तो तुरंत पूछना MIDC वाला या WLTP वाला। तो साथियों, हमें कमेंट कर बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपके पास कार हो या कोई कार खरीदने का प्लान बना रहा हो, उन सभी को ये वीडियो जरूर भेज देना, क्योंकि 2027 में आपके हक में फैसला आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर लेकर आएंगे ऐसी ही और भी गजब की वीडियो आप सभी के लिए। तब तक आप लगातार देखते रहिए गोगिलियो।